अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बजरी तोतों को जल्द अज जल्द अंडों पर लाने का तरीका बताऊंगा। तो जो भी टिप्स आपको मैं दूंगा आपने गौर से सुननी है, उनको फॉलो भी करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके बजरी तोते बहुत जल्द ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके टाइम को ज़ाया नहीं करता, शुरू करता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं और ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें ताकि बर्ड्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट में बजीज पैरेट्स रखे थे तो मेरे बर्ड्स ने तकरीबन 6 से 8 महीने तक बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया और रिजल्ट आपके सामने है, तो इसलिए आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस बात को बताने का मकसद ही सिर्फ यही है कि मैं उन तमाम पॉइंट्स को जानता हूँ, उन तमाम मसलों को जानता हूँ जो कि एक नए शौकीन जो कि बजरी तोतों को पहली पहली बार रखते हैं उनके साथ आ सकता है। तो बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की या पहली टिप की। तो ये है कि अगर आपने अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है तो अपने बर्ड्स का मेल फीमेल और आप एज कंफर्म कर लें, क्योंकि जब तक आपके बर्ड मेल फीमेल कंफर्म नहीं होंगे, उनकी एज ब्रीडिंग के काबिल नहीं होगी, आप चाहे जो मर्जी कर लें आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर सकते। अगर हम बजीज पैरेट्स में देखें तो जो मेल होता है उसकी जो नाक का कलर होता है हमेशा ब्लू कलर में होता है, जबकि फीमेल की नाक का कलर या तो वाइट होता है या तो ब्राउन। अगर आपके बर्ड्स ऐसे हैं तो फिर आप उनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने बजीज से अच्छी ब्रीडिंग लेनी है तो उनकी एज कम से कम 5 से 6 महीने तक लाजमी हो। अगर आपके बर्ड्स अभी इस एज से कम है तो आप उनसे ब्रीडिंग ना लें, वो बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कब पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स अब ब्रीड करने वाले हैं। तो देखें, जब आपके बर्ड्स की आंखों के अंदर एक वाइट कलर का रिंग आ जाए, उनके जो हेड का कलर है मुकम्मल तौर पर क्लियर आ जाए और उनकी गर्दन पर छोटे छोटे स्पॉट आ जाए, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स की जो एज है वो ब्रीडिंग के काबिल हो गई है। साथ साथ आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि आपके पास जो बर्ड्स हैं वो पट्टे हैं या ब्रीडर पेयर हैं। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट है। बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि अगर आप बर्ड्स अपने घर पर एक बार ले आते हैं तो फिर आपने उनकी जगह को चेंज नहीं करना। यानी कि जब आपने एक बार बर्ड्स को केज में छोड़ दिया तो जहाँ पर आपने एक बार केज रख दिया सो रख दिया। अगर आप उसकी जगह को चेंज करेंगे, सुबह को कहीं और रखेंगे या शाम को कहीं और रखेंगे या एक हफ्ते के बाद आप उनकी जगह चेंज कर लेंगे, तो इस तरह से बर्ड्स मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते। तो हमारा पहला पॉइंट ही यही है कि एक बार आपने जहाँ केज रख दिया आपने उसको नहीं हिलाना, और जब आप केजेस की सफाई कर रहे हो तो तभी आप थोड़ी सी एहतियात किया करें, केज ज़्यादा हिले ना और आपके बर्ड्स बिल्कुल भी उसके अंदर डरे ना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपके बर्ड्स का बिहेवियर चेंज होगा और वो काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि आपके बर्ड्स के इन्वायरमेंट के लिहाज से है, क्योंकि अगर आपने अपने बर्ड्स के केज को ना हिलाया और आपने इन्वायरमेंट उनको अच्छा ना दिया तो फिर भी आपके बर्ड्स बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर सकते। जब भी अपने घर पर आप बर्ड्स लाएँ तो उनको आप 8-10 दिन तक देखें कि आपके बर्ड्स आपके केज में खुश हैं, क्या वो जंपिंग वगैरह कर रहे हैं, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड सिर्फ दाना खाते हैं और फिर स्टिक पर बैठ जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल भी सेट नहीं है। आप जब कभी भी बर्ड्स लाया करें आप उनको देखा करेंगे वो पहले किस माहौल में थे, उससे मिलता जुलता माहौल अपने बर्ड्स को प्रोवाइड किया करें। इससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी आपके घर में सेट हो जाएंगे और तभी आपके पास वो ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और इन्वायरमेंट में एक और चीज़ भी आती है कि केज के अंदर या बाहर का माहौल ऐसा ना हो जिसमें आपके बर्ड डरते हों, क्योंकि एक बार अगर आपके बर्ड डर गए तो फिर उनकी पेयर भी बहुत मुश्किल से लगेगा और वो ब्रीडिंग की तरफ भी काफ़ी लेट आएंगे। इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बर्ड्स आपके घर में एक बार सेट हो जाए तो फिर उनको ब्रीडिंग से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार अगर आपके घर में ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर वो कभी नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। बस आप मेरे पॉइंट्स को फॉलो करते रहा करें और जो आगे आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ आपने इनको भी थोड़ा सा गौर से सुनना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट की, जो कि आपके बर्ड्स की मटकी और बॉक्स के बारे में है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बजरी तोतों को आप मटकी लगा कर दें, क्योंकि मटकी में काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन आपने मटकी लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मटकी का साइज़ ना तो ज़्यादा छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा। तकरीबन आप 8-10 इंच की जिसकी बेस हो मटकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मटकी आपके सामने ये बजीज पैरेट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे भी निकल आए तो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होते। अगर आप छोटी मटकी लगा देंगे तो अगर आपके बर्ड ने 5-6 बच्चे दे दिए तो जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपके बर्ड्स काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हमेशा अपने बर्ड्स को खुली मटकी लगा कर दिया करें। और मटकी के सामने आपने एक स्टिक लाजमी लगानी है ताकि आपकी फ़ीमेल जो है उस मटकी के अंदर झांके, उसको अंदर जाने का मौका मिले और आपके बर्ड्स की जो मटकी है वो बिल्कुल भी हिलती ना हो, क्योंकि बर्ड्स
बर्ड्स हिलती हुई मटकी में जाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि मटकी को आप वहाँ लगाया करें जहाँ पर आपके बर्ड आसानी से पहुँच पाएँ। और बजीज पैरेट उस मटकी को ज़्यादा पसंद करते हैं जो मटकी ऊपर लगी हो, इसलिए हमेशा कॉर्नर में और जितना ऊपर हो पाए अपनी बर्ड्स की मटकी को अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो फीमेल है वो काफ़ी जल्दी मटकी को सिलेक्ट कर लेगी, क्योंकि जब तक फीमेल मटकी को सिलेक्ट नहीं करेगी मेटिंग का प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट जिसको काफ़ी लोग नज़रअंदाज करते हैं और वो है प्राइवेसी। मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि अपने बर्ड्स को हमेशा उस जगह पर रखा करें जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, यानी कि आपके बर्ड किसी चीज़ से डरते ना हो, क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स को मुकम्मल प्राइवेसी नहीं मिलेगी आपके बर्ड्स आपस में घुल मिल नहीं सकेंगे, उनका पेयर भी नहीं बनेगा। अगर पेयर बन भी गया तो फीमेल मीटिंग करने से डरेगी, और इस तरह की कंडीशन में आपके बर्ड्स बहुत लेट ब्रीडिंग करते हैं या बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करते। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वही पेयर ब्रीड कर सकता है जो कि उस माहौल से सेट हो जाए, और अक्सर पेयर इस माहौल में सेट नहीं होते। इसलिए अपने बर्ड्स को आप प्राइवेसी दिया करें, और साथ साथ आपने एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स आपसे ना डरते हों। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब कभी अपने बर्ड्स का आप दाना पानी चेंज करने आया करें तो तकरीबन 10-15 मिनट अपने बर्ड्स के पास आप खड़े हो सकते हैं, उनको अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके कोई बर्ड्स के अंदर कोई कमी तो नहीं है, और जो कमी आप देखें इंशाल्लाह आप उसको पूरा करेंगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और फिट रहेंगे। और जो बर्ड हेल्दी होता है वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता है, इसीलिए हमेशा अपने बर्ड्स को मॉनिटर किया करें और साथ ही साथ उनको प्राइवेसी भी दिया करें। और अब सबसे लास्ट पे वो पॉइंट जो कि मुझसे कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछा जाता है कि अपने बजीज पैरेट्स की अच्छी ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स को हम कौन सी खुराक दें। तो देखिए इनको सीड मिक्स के अंदर आप बाजरा, कंगनी, सनफ्लावर सीड और जई वगैरह को शामिल कर दे सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चैनल का विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बजीज पैरेट को साथ साथ शॉर्ट फूड देते रहेंगे तो आपके बजीज पैरेट्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे, क्योंकि अगर अपने बर्ड्स को आप अच्छी डाइट देंगे तो आपके बर्ड्स को ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वहाँ पर ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। शॉर्ट फूड में अपने बर्ड्स को आप उबले हुए चावल दे सकते हैं, उबली हुई गंदम दे सकते हैं। इसके अलावा जो छल्ली होती है यानी कि भुट्टा, वो भी बजीज पैरेट्स उबला हुआ काफ़ी शौक से पसंद करते हैं। इसके अलावा बजरी तोतों को आप पालक या मेथी भी हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, काफ़ी शौक से खाते हैं, इससे आपके बर्ड्स के मल्टीविटामिन की कमी भी पूरी होती रहेगी। और जो काले चने होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं, बजरी तोते वो भी काफ़ी शौक से खाते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि बजीज की ब्रीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को भी फॉलो कर लें तो ये मेरी गारंटी है कि आपके बर्ड 100% ब्रीडिंग करेंगे, क्योंकि देखें ब्रीडिंग कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। एक बार अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप किसी भी बर्ड से ब्रीडिंग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि शुरू में मेरे बर्ड्स ने ब्रीड नहीं की थी, लेकिन जब मुझे इनके बारे में पता चला कि किस तरह से रखना है, क्या केयर करनी है, तो फिर मेरे बर्ड ने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दी। अगर आपको अपने बर्ड्स के बारे में नॉलेज कम है तो आप मेरे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके पास भी वैसी ब्रीडिंग होगी जैसा कि मेरे पास अभी ब्रीडिंग चल रही है। लेकिन अगर आपने बर्ड्स के लिए नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। अभी के टाइम पर तकरीबन 1 लाख व्यूज़ इसके ऊपर होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स इस ब्रीडिंग फार्मूले से बहुत जल्द हीट पर आएंगे और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन या कैल्शियम की कमी है जो कि हर बर्ड्स में लाजमी होती है, तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।